नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके पसंदीदा शो खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। कल बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है, खासकर उत्तर बंगाल में। मोदी सेना यहां 2019 वाला खेला करने की फिराक में है, तो ममता बीजेपी के इसी खेला को रोकने के लिए पूरा दम लगा रही है। यह दो तरफा खेला इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और ममता दोनों को मालूम है कि जो जीतेगा उत्तर बंगाल वही बनेगा बंगाल का बाहुबली। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। इंशाल्लाह। दीदी ने उत्तर बंगाल को हमेशा अन्याय किया। जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, उत्तर बंगाल से ये राजनीतिक हिंसा को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, क्या सोचता है अमित शाह? अब देश संभालो, अब बंगाल का लॉ ऑर्डर संभालने के लिए नहीं है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, पाकिस्तान खेला, बांग्लादेश खेला, घुसपैठ खेला, सीए खेला, एनआरसी खेला, जाति खेला, उपजाति खेला, लोकल प्राइड खेला, संस्कृति खेला, भाषा खेला, गाली खेला, उत्तर बंगाल का खेला, 54 सीटों का खेला। यही वो खेला है जिसे हर मंच से खेला जा रहा है। दीदी खेल रही हैं, दादा खेल रहे हैं, लेफ्ट, कांग्रेस, पीरजादा, ओवैसी सब खेल रहे हैं, पब्लिक ताली बजा रही है। इस खेला में सब चीज की काट है। जाति से जाति को काटा जा रहा है, घुसपैठ को हिंदुत्व से बैलेंस किया जा रहा है। कामयाबी की हद है, सारे सिद्धांत, सारी मर्यादा, नीति, नियम, नैतिकता ताक पर रख दिया गया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो इस खेला को सही से खेल जाएगा वही बंगाल का शहंशाह बन जाएगा। टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है, बीजेपी भी पीछे नहीं है। इमोशनल बातों से बंगाल फतेह का प्लान है जो इन मुद्दों को ज्यादा हवा देगा। जीत उसी की मुट्ठी में होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं? आखिर इस समीकरण का कारण क्या है? इसके लिए उत्तर बंगाल की 54 सीटों का गणित भी समझ लीजिए। उत्तर बंगाल टीएमसी के लिए हमेशा ही मुश्किल भरा रहा है। 2011 में टीएमसी ने 54 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 54 में से 26 सीटें मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। टीएमसी उत्तर बंगाल में कमजोर हो गई। लोकसभा की 8 सीटों में से टीएमसी 0 हो गई। बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के वोटों का विधानसभावार आकलन करें तो 54 विधानसभा सीटों में से 34 पर भाजपा की बढ़त थी। ममता बनर्जी जानती हैं कि एक बार फिर अगर सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर बंगाल में माँ माटी मानुष वाला करिश्मा दोहराना पड़ेगा। इसलिए उन सभी दाव को चुनावी बिसात पर बिछाया जा रहा है जो वोटर का मन मोह ले। द्राविड़ उत्कल बंग हेताय आर्य हेता अनार्य हेताय द्राविड़ चिन्ह सखुंदल पाठान। उत्तर बंगाल की लड़ाई सोनार बांग्ला बना माँ माटी मानुष से होते हुए फुल ऑन हिंदू मुसलमान हो गई। ওই শয়তান ছেলেটা যেটা বেরিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে, ওইটার কথা শুনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করেন না। ও অনেক সাম্প্রদায়িক কথা বলে, ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লাগাও। ও বিজেপির আর একটা সাকরে একেবারে বিজেপির কমরেড সিপিএম আর বিজেপিকে মিলে বিজেপির টাকা নিয়ে বেরিয়েছে যাতে সংখ্যালঘু ভোটটা ভাগ হয়ে যায়। প্লিজ দয়া করে করতে দেবেন না, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপি আসলে কিন্তু সমূহ বিপদ সবচেয়ে বেশি। আপনাদের এটা মাথায় রাখবেন। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते।
ममता के टारगेट पर अल्पसंख्यक हैं तो बीजेपी के निशाने पर बहुसंख्यक। ममता के बयान पर मोदी निशाना साध चुके हैं, लेकिन ये बात कई दिन पुरानी हो गई। वोटर्स को ये बात याद रहे, सनद रहे। 73% बहुसंख्यक लोग ममता को वोट का चोट दें, इसलिए एक बार फिर गृह मंत्री ने वही बात दोहरा दी। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे 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 उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और ये डर भी उनको सता रहा है। वरना इस प्रकार की अपील किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी काफी इमोशनल फील रखता है। घुसपैठ पर टीएमसी और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। अभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई। बंगाल की जनता आपके इसलिए खिलाफ है कि यहां पर घुसपैठ बेरोक टोक आपने होने दी है। बंगाल की जनता इसलिए आपके खिलाफ है, लाखों करोड़ों जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का कानून मोदी जी लेकर आए। सीएए, आप सीएए का विरोध कर रही है, इसलिए हमारे बंगाल के मतदाता आपके खिलाफ है। तुष्टीकरण की आपकी जो राजनीति रही, इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ। मुस्लिम बहुल इलाकों में सीए, एनआरसी सीए बड़ा मुद्दा है। इसका विरोध कर टीएमसी की कामयाब होने की कवायद है। भाजपा इसके समर्थन के बूते बंगाल की गद्दी पर पहुंचने का खेला खेल रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की नागरिकता देकर हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनका पुनर्वसन भी करेंगे और हमारे साथ गौरव के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इस प्रकार की स्थिति में लाएंगे। बंगाल के संग्राम में राम का नाम लगातार गूंज रहा है और इस नाम का नारा बुलंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे। आक्रामक शैली और कट्टर छवि वाले यूपी के मुख्यमंत्री बंगाल के चुनावी खेला में वो हुक्म का इक्का है जो चुनाव की हवा बदल सकते। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती। यहां के अधिकारी हमारे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कैसे आपने व्यवस्था की, तो हमने कहा इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिस दिन खिलवाड़ बंद हो जाएगा, अपने आप दुर्गा पूजा अपने आप होती भी दिखाई देगी। ये बंगाल का चुनावी खेला है जो शब्दों से खेला जा रहा है। रोज नारे गढ़ी जा रही हैं, हर दिन नए नए विशेषण बनाए जा रहे हैं। वोट बटोरने के लिए बड़े बड़े दिग्गज शब्दों से खेला कर रहे हैं। खासकर इमोशनल मुद्दों के खेला पर सीधा फोकस है। राजवंशी समुदाय हो, मतुआ समुदाय हो या फिर नाश शेख समुदाय, पहाड़ पर गोरखा लैंड की मांग हो या ग्रेटर कोच बिहार स्टेट की मांग, 11 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात हो, चौतरफा सिर्फ इमोशनल मुद्दे ही हैं। इसके लिए भरोसे की दो तरफा बौछार है। उत्तर बंगाल की जंग जारी है, वायदों की बाजीगरी जारी है और इसी बाजीगरी से बंगाल फतेह की तैयारी है। अब किसका दाव हिट होता है और किसका फ्लॉप, ये तो पब्लिक बताएगी। बस 2 मई का इंतजार है। भारत माता की जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वंदे मातरम।
तो देखा आपने कि उत्तर बंगाल की 54 सीटों के लिए किस तरह का खेला खेला जा रहा है। बंगाल में कल चौथे चरण का मतदान है। चुनाव प्रचार में हिंदू मुस्लिम से लेकर गुजराती ढोकला और कोलकाता के रसगुल्ला तक का जिक्र हो रहा है। इस फेज की 44 सीटों पर 373 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। तो चलिए हम आपको इन दिग्गजों के बारे में बताते हैं। सियासी दिग्गजों की अगर हम बात करें तो टॉलीगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बाबुल सुप्रियो का मुकाबला पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अरूप विश्वास से है। बात हम करें चुचुरा विधानसभा सीट पर हुगली से बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी मैदान में हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं टीएमसी के असित मजूमदार। वहीं बेहालापुर में अभिनेत्री पायल सरकार अपनी किस्मत आजमा रही है। इस बार पायल का मुकाबला मौजूदा टीएमसी विधायक रत्ना चैटर्जी से होगा। बेहाला पश्चिम की बात की जाए तो अभिनेत्री से नेता बनी श्रावंती चैटर्जी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं बल्ली विधानसभा सीट पर जगमोहन डालमिया की बेटी और पिछली बार टीएमसी से विधायक रही वैशाली डालमिया बीजेपी की तरफ से मैदान में है। उनके मुकाबले टीएमसी के राणा चैटर्जी से उनका मुकाबला होगा। वहीं शिवपुर से सीट पर पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी के भाग्य का फैसला होगा। मनोज तिवारी को बीजेपी के रतिन चक्रवर्ती कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। सोनारपुर दक्षिण सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने बांग्ला अभिनेत्रियों पर दांव लगाया है। बीजेपी से अंजना बसु तो टीएमसी से लवली मोइत्रा एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल के चरण में होना है। कल पता चलेगा कि इनमें से कौन बाजी मारेगा। ईवीएम में इनकी किस्मत कल कैद हो जाएगी। इसी के साथ खेला हॉबे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।